ओम शांति। श्रेष्ठ स्थिति का आधार एक बाप से अटूट प्यार। संगम युग में हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए ऊंच से ऊंच शिव पिता की स्मृति में रहना अति आवश्यक है और उनके स्मृति में रहने के लिए उनसे अटूट प्यार होना जरूरी है। गीता ज्ञान का सार यही है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जितना जितना हमारा इस पुरानी दुनिया से मोह नष्ट होता जाता है, उतना उतना परमात्मा की स्मृति बढ़ती जाती है। हम सभी का श्री कृष्ण से बहुत प्यार है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है मोहन। मोहन अर्थात जिसका किसी से मोह नहीं है। तो जो कृष्ण बनने जा रहे हैं, ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्थिति ऐसी निर्मोही स्थिति थी। बाबा का किसी के साथ मोह नहीं था और इसलिए बाबा हमेशा एक शिव पिता की याद में मस्त रहते थे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है। उसके लिए आवश्यक है एक शिव पिता से अटूट प्यार होना। अटूट प्यार अर्थात एक शिव पिता से निरंतर प्रेम की अनुभूति करना। भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिट जाए तन के। जब हम सुख के सागर शिव पिता का सिमरन करते हैं तो बहुत मन को सुख मिलता है और तन भी हमारा अच्छा रहता है। तो जितना जितना हम बाबा के स्मरण करते रहते हैं तो उनके सिमरन से हमें शक्तियां मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती हैं, जिससे हमारा तन मन सदा स्वस्थ रहता है। अटूट प्यार अर्थात जिगर का प्यार, हड्डी प्यार एक शिव पिता से होना। हमारा केवल दिमागी प्यार बाबा से न हो, लेकिन जिगरी प्यार हो। जिगर दिल को कहते हैं। जिगरी प्यार हमारे रगों में बसता है, हमारे संकल्पों में समाता है।
इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमारी दादियां हैं। दादियां जब भी बाबा से मिलती हैं, बाबा उनको अपनी बाहों में समा लेते हैं, क्योंकि दादियों के रग रग में केवल परमात्म प्यार ही समाया होता है। इसलिए खुदा भी उन पर फिदा हो जाते हैं। तो ऐसा अटूट प्यार हमारा बाबा के साथ हो। अटूट प्यार अर्थात सदा हमारा दिल गाता रहे, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। जब दुनिया का मालिक मिल गया तो हमें दुनिया मिल गई। यह गीत अपने जीवन से जोड़कर गाते रहें। तो जब ये गीत गाते हैं तो बाबा से हमारा अटूट प्यार बढ़ता जाता है। और जो भी हम छोटा मोटा कार्य करते हैं उसको बाबा के साथ शेयर करते रहें। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो बाबा से बात करो, बाबा आपके लिए मैं क्या भोग बनाऊं। तो ऐसे लौकिक कार्य को अलौकिक करते रहें। एक बल एक भरोसे पर ही सदा आगे बढ़ते रहें। और एक स्लोगन सदा याद रखें, दिल में रहे एक बाबा से प्रीत, दिल में रहें सदा एक बाबा से प्रीत, और निभाते रहें संसार की रीत। संसार में रहते हुए बाबा को हमें अपना संसार अनुभव करना है। लेकिन माताएं कभी कभी अपने परिवार वालों से थोड़ा सा मोह रखते हैं। विशेष पौत्रे दोत्रों के साथ मोह की रग जुटी रहती है माताओं की। तो इसलिए गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ से न्यारे रहने के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति है। मेरा जो परिवार था मैंने बाबा को दिया और बाबा ने वो मुझे पुनः वापस किया केवल संभालने के लिए। मैं परिवार को ट्रस्टी होकर संभाल रही हूं। इस धारणा से परिवार की पालना करेंगे तो सबसे मोह हटता जाएगा और बाबा के साथ अटूट प्यार जुड़ता जाएगा। अटूट प्यार अर्थात मेरा जैसी अटूट लगन दिल में सदा रहना। केवल श्री कृष्ण के साक्षात्कार मात्र से मीरा को ऐसी लगन लगी थी। मीरा सदैव कृष्ण के मगन में रहती थी। कृष्ण ही कृष्ण रटती थी और कृष्ण मैं बनकर रहती थी, केवल साक्षात्कार मात्र से। तो मीरा के भेंट में हमारी जो माताएं हैं वास्तव में वो सच्ची मीरा है। मीरा अर्थात जो हमेशा मेरा बाबा का गीत गाती हैं और सदा एक बाबा की याद में मस्ती में रहती हैं। तो हमारी माताएं सच्ची मीराएं हैं। तालियां बजाओ जरा एक बार।
तो मीरा को जैसी लगन थी, ऐसी अटूट लगन हमारी एक शिव बाबा के साथ हो। तो ऐसी सच्ची मीरा जब हम बनेंगे तो श्री कृष्ण के राजधानी में हम जाएंगे और श्री कृष्ण के साथ रास रचाएंगे। माताओं को अधर कुमारी कहते हैं। आप सभी माताओं ने इस संगम युग में बहुत अच्छी श्रेष्ठ बनाई थी स्थिति, और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य में मदद की थी। इसलिए आप सभी का यादगार आबू में अधर देवी के रूप में आज भी पाया जाता है। यह आप सभी की महानता है। दुनिया में प्यार किससे होता है? प्यार उससे होता है जिससे कुछ न कुछ प्राप्ति हमें होती है, और जिससे प्राप्ति होती है उसकी याद हमें स्वतः ही आती है। तो बाबा से बढ़कर हमें कोई जास्ती प्राप्ति कराने वाला नहीं है इस संसार में। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांट दूं फिर भी वो कूटते नहीं हैं। ये सारे खजाने आपके लिए हैं। तो बाबा हमें ऐसी पालना अनोखी देकर खजानों से भरपूर वर्तमान समय कर रहे हैं, और भविष्य में भी 21 जन्मों के लिए अपार सुखों का वर्षा राजाई के रूप में भी देने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति कराने वाला इस संसार में केवल एक बाप ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बाबा से हमारा अटूट प्यार होना जरूरी है। एक बात याद रखें, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहेगी तो हमारी याद शक्तिशाली बनती जाएगी। लेकिन प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे, उसके लिए आत्माओं के प्यार में और परमात्मा के प्यार में जो अंतर है वो हमारे सामने स्पष्ट होना जरूरी है, उसका रियलाइजेशन होना जरूरी है। जैसे कि केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, आत्माओं का प्यार स्वार्थ भरा है। केवल परमात्म प्यार ही अपार प्यार है, वो प्यार के सागर हैं, आत्माओं का प्यार सीमित है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है और उतरती कला की अनुभूति कराता है। परमात्म प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं है, केवल एक ही शर्त है, सच्चे दिल पर साहब राजी। मुझे दिल में सच्चाई चाहिए। अगर हमारे दिल में सच्चाई होती है तो ऊपर वाले साहब को हम राजी कर सकते हैं।
आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस हैं और कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसको हमें महसूस करना है। आत्मा और परमात्मा के प्यार के अंतर को रियलाइज करना है और परमात्म प्यार को बढ़ाते जाना है। संगम युग अर्थात परमात्मा के संग में रहने का युग। इस संसार में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति वैभव जो विनाशी हैं उनको नश्वर कहते हैं। तो हमें नश्वर से प्यार नहीं करना है, केवल ईश्वर के साथ प्यार करना है। तो धीरे धीरे परमात्म प्यार हमारे दिल में बढ़ता जाएगा। जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती हैं। प्यार एक ऐसी पावरफुल चुंबकीय शक्ति है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके उनके प्यार में खोने का अनुभव हमें कराती हैं। जब परमात्मा से हमारा अटूट प्यार होता है तो बाबा को हम अपना दिलवर, रहवर, हम सफर अनुभव करने लगते हैं। और जब उनके साथ हर बात हम शेयर करते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन जब प्राप्तियों को हम भूल जाते हैं तो हमारी तार जो परमात्मा के साथ अटूट जुटी होती है वो टूटने लगती हैं। इसलिए प्राप्तियों को सदा स्मृति में रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप के साथ वर्षे को भी याद करते रहो। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुटी रहती हैं। अगर बाबा से हमारा अटूट प्यार होता है तो बाबा से अटूट तार जुटी रहती हैं और जिससे हमारे दिलों में, श्वासों में, धड़कनों में बाबा ही बाबा हमें अनुभव होता है। बाबा के बिना हमें कुछ सोचता ही नहीं है। और दिल कहता है तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से खेलूं, तुम्हीं से हर पल बिताऊं, तुम्हारे हाथ में ही हाथ रखकर वतन की सैर करूं। ऐसी स्थिति हमारी बनती जाती है। इसलिए बाबा के प्रति हमारा प्यार सदा बढ़ता रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं। मैं प्यार का सौदा करने के लिए आया हूं। मैं पक्का सौदागर हूं। जितना प्यार आप मुझसे करोगे उतना ही प्यार मैं आपसे करूंगा। इस संसार में बाबा कहते हैं परम धाम रूपी पीस पैलेस में जहां मैं रहता हूं, पहला सर्कल है 8 आत्माओं का, अष्टरत्नों का। उनका जिगरी प्यार मेरे से है। और दूसरा सर्कल है 108 आत्माओं का, उनका प्यार मुझसे है लेकिन थोड़ा कम है। और तीसरा सर्कल है 16,108 आत्माओं का, उनका थोड़ा उससे कम है।
और चौथा सर्कल है 9 लाख आत्माओं का। तो हमें अपने दिल पर हाथ रखकर अपने से पूछना है कि मेरा सच्चा प्यार बाबा के साथ कितना है। तो अपना स्थान स्वयं को स्वतः ही पता चलेगा, क्योंकि जितना प्यार हमारा प्रभु से बढ़ता है उतना प्रभु से समीपता की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा को हम अपना संसार अनुभव करते रहें, संसार में सबके साथ प्यार से जरूर रहना है, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। लेकिन सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ होता रहे। अभी बाबा के साथ अटूट प्यार अनुभव करने के बाद अगर हम बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है आवश्यकता आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत पक्का करते रहें। क्योंकि जब देह की स्मृति होती है तो हमारी बुद्धि देहधारियों के तरफ, पदार्थों के तरफ और दुनिया के तरफ भागती रहती हैं। और जब आत्मिक स्मृति रहती है तो बुद्धि हमारी आत्मा के घर के तरफ, आत्मा के पिता के तरफ स्वतः ही जाने लगती हैं। तो देह में रहते हुए देह से न्यारा रहने की प्रैक्टिस हमें बढ़ाते रहना है और विधि पूर्वक वो हमें अभ्यास करना है। विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं तो सिद्धियां हमें अनुभव होती हैं। सिद्धियां अर्थात आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियां हमें अनुभव होने लगती हैं। तो विधि बड़ी सरल है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले आत्मा को देखना होगा, आत्मदर्शन करना होगा। आत्मा को आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं। तो बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा का दर्शन करें, आत्मा को स्पष्ट देखें कि मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। तो आत्मा को देखते रहें और आत्मा के जो 7 निजी गुण हैं उन गुणों का एक के बाद एक अनुभव करते रहें। तो जैसे जैसे आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल दिव्य और भव्य बनता जाएगा। क्योंकि जितना खुद की स्मृति रहती है उतना ही खुदा की स्मृति रहती है। अगर खुद की स्मृति नहीं तो खुदा की अर्थात बाबा की भी स्मृति नहीं हमें रहती है। तो आत्मा का अभ्यास हमें स्वमान के साथ करना है। अगर योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव करने हैं तो आत्मा का अभ्यास स्वमान में स्थित होकर करना है। अगर स्वमान के सिंहासन पर हम नहीं बैठते हैं तो आत्मा की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से हमें नहीं होती है। भगवान ने जब इस संस्था की स्थापना कराची में की थी
कन्याएं माताएं बाबा के पास जो आई थी, कुछ भाई थे, बाबा ने पहला काम किया, जो कन्याओं माताओं का अनेक जन्मों से गिरा हुआ सामान था, बाबा ने उसको ऊंचा उठाया। जैसा बाबा ने उसको ऊंचा उठाया तो माताओं में जो क्षमता थी, जो ऊर्जा थी, जो शक्तियां थी, जो प्रतिभा थी, वो उजागर होती गईं और उनका व्यक्तित्व विकास होने लगा। और आज देखो हमारी दादियां सारे विश्व में ललकार रही हैं और बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंजेस दे रही हैं। यह है सोमान का चमत्कार। तो मैं एक साधारण माता नहीं हूं, मैं जगत माता हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं जगदम्बा हूं, मैं असुर संहारिणी हूं। आत्मा के साथ किसी न किसी सोमान के टाइटल को जरूर जोड़ना है, तभी आप में जो शक्तियां हैं वो जागृत होकर आप अबला से सबला बनेगी, शक्तिशाली बनेगी और बाबा के सेवा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते एक बात कही थी, अगर दादी जी से प्यार है, दादी जैसा बनना चाहते हो तो 2 शब्दों को जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहना। वो 2 शब्द हैं सदा सोमान में रहना और सबको सदा सम्मान देते रहना। इस धारणा से दादी विश्व की लीडर बन चुकी थी। तो इसलिए हमें सोमान में रहना है और सबको सम्मान देते रहना है, तो स्वतः ही आत्मा की अनुभूति हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि आत्मा का अभ्यास हमें इस दुनिया से न्यारा करता है, बुद्धि का कनेक्शन दुनिया से कट कर देता है और सोमान का अभ्यास हमें इस दुनिया से ऊपर की ओर बाबा की तरफ ले जाने का काम करता है और बाबा के पास बिठा देता है। जब तक बाबा के पास हम नहीं पहुंचते हैं, नहीं बैठते हैं, तब तक बाबा से कनेक्शन हमें नहीं मिल पाता है। और जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ता है तब तक शक्तियों का कलेक्शन नहीं होता है। इसलिए परम धाम में पहुंचाने का काम ये सोमान करता है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में अनुभव करने लगते हैं। तो सोमान में रहने से ईश्वरीय नशे की झलक और फलक हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट अनुभव होती हैं। इसलिए कभी भी हम कर्म क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर निकलते हैं तो सोमान का टाइटल धारण करते रहें, तो स्वतः ही ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती रहेगी और बाबा की याद सहज होती रहेगी। जब हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं, ऊंचते ऊंच स्थिति बनाना है तो ऊंचे बाप के साथ लंबे समय तक रहना है। दूसरा ब्रह्मा बाबा की ऊंची स्थिति है और उनसे ऊपर शिव बाबा बैठे हैं। तो बाबा के पास हमें लंबे समय तक रहने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी हमारी स्थिति ऊंची बन सकती है। तो जब हम बाबा के पास पहुंचते हैं परम धाम में, तो बाबा के संग में उनके रंग का आनंद लेते रहें, उनकी शक्तियों में स्नान करते रहें। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को देखते रहें।
बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना अर्थात बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से इधर उधर न भटकें, उसके लिए हमारा अभ्यास जारी हो कि जब अगर बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से हटता है तो उसको हमें चेक करना है और चेंज करते जाना है और बाबा पर बिठाते जाना है, बाबा पर एकाग्र करते जाना है। अभी जितना बाबा से प्यार हमारा बढ़ता जाता है उतना प्यार के सागर में हम खोए रहते हैं, समय रहते हैं, लीन होकर रहते हैं। ये याद रखें, जब तक प्यार के सागर में हम लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बन सकती है। इसलिए प्यार के सागर के तले में डूब जाएं। प्यार के सागर में लहरा लेने से हमें क्षणिक प्यार आनंद की अनुभूति जरूर होगी, लेकिन अगर हमें बहुत गहन अनुभव रूपी हीरे मोती चाहिए तो प्यार के सागर के तले में हमें डूबना होगा। जब तक प्यार के सागर के तले में नहीं डूबते हैं तब तक सुंदर गहन अनुभूतियां हमें नहीं हो सकती हैं। इसलिए योगाभ्यास करना अर्थात परमात्मा के साथ प्यार करना, ये एक कला है। अगर इस कला को हम हासिल करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है जितनी आत्मिक स्थिति हमारी पक्की होती जाती है परमात्मा के तरफ प्यार बढ़ता जाता है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, क्योंकि ज्योति ये परमात्मा ने हमें प्रॉपर्टी दी है, स्वरूप की स्मृति दी है। तो जब ज्योति को याद करते हैं तो परम ज्योति महाज्योति शिव बाबा की याद बड़ी सहज रीति से हमें आने लगती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, मन मना भाव का मंत्र जाप करते रहें, लेकिन साथ साथ मध्याजी भाव का मंत्र भी जाप करना न भूलें, क्योंकि मध्याजी भाव भूलने से जो बहुत बड़ा सत्य की बादशाही रूपी लड्डू जो हमें बाबा दे रहे हैं वो भूलने से योगाभ्यास में हमारी रुचि कम होने लगती है। इसलिए रुचि सदा बनी रहे, उसके लिए बाबा चाहते हैं वर्षे को भी याद करते रहो। अभी वर्तमान समय बाबा का इशारा है कि बाबा के साथ सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें, क्योंकि ज्योति बिंदु समझकर ज्योति बिंदु याद बाबा को करते हैं तो थोड़े समय के बाद ये अभ्यास बोर होने लगता है। उस अभ्यास में रुचि हमारी बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है, नवीनता चाहता है। तो बाबा की याद में सदा नवीनता बरकरार रहे, उसके लिए विभिन्न संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में करते रहें। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में फरिश्तों की दुनिया में हूँ और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं और मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में हूँ और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे अनुभूति करते रहेंगे बाबा से प्यार भी हमारा बढ़ता जाएगा।
क्योंकि बाबा कहते हैं एक सेकंड भी मुझे याद करेंगे तो अनेक पद्मों की अविनाशी कमाई आपकी होती रहेगी। तो ये समय अविनाशी कमाई करने का समय चल रहा है, इसलिए जास्ती से जास्ती अविनाशी कमाई हमारी होती रहे, उसके लिए विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा के साथ रहने के अभ्यास को हम बढ़ाते चलें। और उसमें भी माताएं बाबा को पतिव्रता के रूप में अनुभव करें। पतियों का पति बाबा मेरा पति हैं, कहते हैं पतिव्रता पर पुरुष को अगर याद करती हैं तो उसका व्रत भंग हो जाता है। इसलिए मेरा पतियों का पति एक बाबा है, मेरा साजन एक बाबा है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। साजन और सजनी का बहुत सुंदर अनुभव हम बढ़ाते रहें तो बाबा के प्रति दिल का स्नेह हम और ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि एक रस स्थिति की अनुभूति करना अर्थात एक बाप से सर्व रसों की प्राप्ति करते जाना। बाबा सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, इसलिए एक बाबा का ही गायन पारस नाद के रूप में होता है। इसलिए मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पल कौन से हैं? मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पल कौन से हैं? जब मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करती हूँ, वो पल सबसे खुशनुमे पल हैं, सुनहरे पल हैं। इन पलों को हम बढ़ाते चलें और बाबा की याद में सदा डूबे रहें, क्योंकि यही परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। आत्माओं का प्यार हमें इसी दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है। इसलिए बाबा चेक करते हैं कि कौन से बच्चों का जिगरी प्यार मुझसे हैं, क्योंकि हम कोई मतलब का काम होता है तो बाबा के रूम में जाते हैं और बाबा को याद करने लगते हैं मतलब से। बाबा कहते हैं जो मजबूरी से याद करते हैं उनको सतयुग में मजदूरी करनी होगी, दास दासी बनना होगा। लेकिन जो दिल से मुझे याद करते हैं वो दिल से मेरा सहयोग प्राप्त करते हैं। योगी बच्चों का मैं सदा सहयोगी बनकर रहता हूँ। योग में रहना अर्थात परमात्मा के साथ कनेक्शन रखना, और जिनों का परमात्मा के साथ कनेक्शन रहता है परमात्मा उनको सहयोग अवश्य देता है और मदद अवश्य करता है। अभी वर्तमान समय यही पुकार है कि ज्ञान सूर्य बाप से सकाश लेते रहें और सारे संसार की आत्माओं को सकाश देते रहें। तो जितना सकाश लेकर देने का अभ्यास करते रहेंगे, मनसा सेवा बेहद की सेवा करते रहेंगे, उतनी बड़ी भारी कमाई हमारी होती रहेगी। इसलिए ये कमाई अविनाशी मेरी बढ़ती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। बस हमेशा यही तात और लात लगे रहें कि
कि मुझे खजानों से भरपूर करना है, इसलिए खुद में और खुदा में खो जाना, ये अभ्यास बढ़ाना है। तो हम सभी अभी बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। बाबा मेरा सलोना साजन है और मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। ये साजन और सजनी का संबंध परम धाम रूपी पीस पैलेस में अनुभव हम सभी करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठेंगे, बहुत चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ऐसी सुंदर अनुभूति आपको बाबा कराएंगे जो आपने कभी की नहीं होगी। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में मैं निराकार बिंदु आत्मा सजनी विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी सजी सजाई हूँ। मेरी सलोनी शिव साजन ने मुझे अविनाशी सुहाग का तिलक लगाया है। उस निराकारी तिलक पर विजय का तिलक भी लगाया है और पवित्रता का सुंदर ताज भी मुझे पहनाया है। मैं आत्मा रूपी सजनी सजी सजाई हूं। अपने सलोनी शिव साजन से मिलने के लिए बेताब हूं, बेचैन हूं, तड़प रही हूं, छटपटा रही हूं। मैं आत्मा रूपी सजनी इस देह रूपी महल से बाहर निकलकर बुद्धि रूपी डोली में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। शिव साजन से मिलने लिए उड़ती हुई जा रही हूं। बादलों से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार, फरिश्तों की दुनिया से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। और मैं आत्मा रूपी सजनी परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस परम धाम। शिव साजन से मिलने के लिए कितना सुंदर धाम है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है यहां।
शांति ही शांति है यहां। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, मेरे सलोने शिव साजन, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे सलोने शिव साजन उस आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन को जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन की प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं, अति समीप पहुंच गई हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। मैं आत्मा रूपी सजनी शिव साजन के प्यार में डूब चुके हूं, खो चुके हूं, अपने अस्तित्व को भूल चुके हूं, शिव मैं हो चुके हूं, कंबाइंड हो चुके हूं, खुदा पर फिदा हो चुके हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे अपने सलोने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं आत्मा रूपी सजनी शिव साजन से कंबाइंड हो चुके हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों के अथाह सागर है। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रही है, हो चुके हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव साजन से अनंत शक्तियों की किरणें, बेहद शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा रूपी सजनी पर पड़ रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं।
वाह में, वाह मेरे सलोने शिव साजन, वाह मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी, परम धाम रूपी पीस पैलेस से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हो, और पुनः इस शरीर रूपी महल में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर शिव शक्ति के सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हो। मैं शक्तिशाली आत्मा रूपी सजनी हूं। मस शक्तिशाली आत्मा रूपी सजनी से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैंने अपने शिव साजन से बहुत कुछ पा लिया, लेकिन हे मेरे सलोने शिव साजन, मैंने पाना था सो पा लिया, लेकिन मेरी एक अंतिम और आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे सलोने शिव साजन के प्यार का अखंड दिया सदा जलता रहे, और मैं आत्मा रूपी सजनी सच्ची योगीन बनकर अपने सलोनी शिव साजन के महिमा के गीत संगम की हर घड़ी हर पल गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, और उनके ही रंग में, उनके ही संग में सदा रंगती रहूं, उनके ही संग में सदा रंगती रहूं, शक्तियों से भरपूर होती रहूं। ज्ञान सूर्य शिव साजन से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा रूपी सजनी पर पड़ रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी उस शक्तियों के फाउंटेन में स्नान कर रही हूं, नहा रही हूं, और शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। बस मेरे दिल रूपी डिब्बी में मेरे दिलाराम, मेरे सलोने शिव साजन ही समाये हुए हैं, जो मेरे दिलवर हैं, जो मेरे दिलाराम हैं, मेरे दिल रूपी डिब्बी में समाये हुए हैं, समाये हुए हैं, समाये हुए हैं। ओम शांति।